ओम सभी को सादर नमस्ते। अभी कुछ दिनों पहले मंथन नाम से एक कार्यक्रम हुआ था, जिसका एक वीडियो दार्शनिक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया था, जिसका शीर्षक था कि वास्तविक मनुवाद क्या है, संविधान और मनुस्मृति ऐसे करके है। तो उस पर एक भाई की टिप्पणी प्राप्त हुई है। वे कह रहे हैं, आचार्य जी को सादर प्रणाम और अभिवादन आचार्य जी। तो प्रणाम भैया, नमस्ते, राम राम। आप सच बात बोलने से बचते हैं। अगर ऐसा न होता, हम लोग मनुस्मृति का विरोध न करते। अगर आपके अंदर न्याय की प्रवृत्ति है तो एक बार आप दलित या पिछड़ा बनकर बस कुछ घंटे के लिए किसी सवर्ण समाज में खड़े होकर अपनी बात रखिए। आपका स्वागत और अभिनंदन कैसे होता है आपको ज्ञात हो जाएगा। आप सत्य से अवगत हैं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। तो ये प्रश्न तो है नहीं जिसका मैं उत्तर दूं, लेकिन इन्होंने एक बात अपनी रखी है और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। तो मैं इस पर थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि मैं जो बात करता हूँ मनुस्मृति पर, वैसे तो बहुत ज़्यादा बात उस पर कभी भी की ही नहीं है, लेकिन जितनी भी ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद या मनुवाद, वैश्य शूद्रवाद, जो भी कहें आप उसे, उसको जो भी नाम दें, उस पर मैंने जो भी बात की है वो बहुत कम है। और उसमें जितनी भी बात की है वो उस बात को ध्यान में रखते हुए की है कि शास्त्र में क्या लिखा है। शास्त्र में ब्राह्मण कौन है, शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, कौन अधिकारी है, कौन अनधिकारी है, कौन से कर्मों में, वो शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा है, उस पर बात की है। तो शास्त्र में कोई चीज़ गलत नहीं है, और यदि है भी कहीं गलत है, हम तो मानते हैं कि वो बाद में मिलाया गया है, लेकिन यदि आपका ये पक्का दृढ़ विश्वास है कि नहीं उसमें मिलाया नहीं गया, उसमें है ही, तब भी मैं ये कहूँगा कि यदि उसमें है तो मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं मानता जिस बात में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी श्लोक में यदि ऐसा है कि शूद्रों को प्रताड़ित करो, उन्हें शोषित करो, उन्हें लूटो, ऐसा जो भी कुछ लिखा हो उनके विरोध में, मैं उस बात का समर्थन नहीं करता और मैं उसका विरोध करता हूँ। तो मूल बात यह है कि शास्त्र का रूप क्या है, ब्राह्मण को लेकर के, वर्ण को लेकर के, उस पर बात होती है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर दलितों के साथ गलत नहीं हुआ है, उनका शोषण नहीं हुआ, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। पहले भी मैंने ब्राह्मण क्या है इस पर एक वीडियो बनाया है दार्शनिक विचार चैनल पर, और एक शायद एक और है, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, क्या शीर्षक है, उसमें भी मैंने ये बात कही है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों का शोषण नहीं किया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने किया है, लेकिन सब ब्राह्मणों ने किया है, सब जगह पर किया है, हमेशा किया है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ हर स्थान पर कभी भी लागू नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र में कोई हावी होता है किसी के ऊपर, किसी काल में कोई किसी के ऊपर हावी होता है, तो वो एक अलग अलग व्यवस्था है। तो व्यक्तिवाद का विषय है, उसको आप एक कौम के लिए पूरा का पूरा नहीं कह सकते हैं, किसी भी एक कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए नहीं कह सकते हैं। और रही बात धरातल की, तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा कुछ है, उनका या तो हम दुरुपयोग करते हैं या उनके हम अनर्थ करते हैं, और हम अपने से निम्न माने जाने वाले लोगों के या किसी भी प्रकार से शक्तिहीन लोगों के विरोध में उसका दुरुपयोग करते हैं। और वे कोई एक वर्ग के लोग नहीं हैं, हर वर्ग के लोग, हर व्यक्ति ऐसा करता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक कमज़ोर मन है। वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वो एक बात की बात है, लेकिन हर व्यक्ति के पास एक मन है, कमज़ोर मन, निर्बल मन, जो दूसरे से घृणा करता है, जो दूसरे को दबाना चाहता है, जो दूसरे को भयभीत रखना चाहता है, और वो सबके साथ ऐसा होता है। ब्राह्मणों के पास कोई ग्रंथ लगा, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, शूद्रों के विरोध में कहीं कहीं किया, मंदिर में उन्हें नहीं प्रवेश करना है, जो भी उन्होंने नियम बनाए वो उनके हाथ में था, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन क्या जो संविधान का जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या संविधान को मानने वाले लोग कभी भी किसी दूसरे वर्ग का शोषण नहीं करते हैं? दिन भर SC/ST एक्ट की धमकियाँ देते हैं, और धमकियाँ ही नहीं देते हैं, फंसाते भी हैं। एक जगह तो ब्राह्मण खुद ने, किसी ने थूक दिया, जो दलित कहते हैं अपने आप को, ब्राह्मण से चटवाया और बोला अगर ऐसा नहीं करते तो SC/ST एक्ट लगा देंगे। ऐसा कुछ एक प्रकरण है, आपने कभी पढ़ा होगा, कहीं समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था। और कितने झूठे केस लगाए गए ब्राह्मणों पर, जिसमें उन्हें फंसा दिया गया, ठाकुरों को फंसा दिया गया SC/ST एक्ट के माध्यम से। और क्या ये नहीं होता? यदि आप सच में न्यायकारी हैं तो आपको नहीं पता है क्या कि ऐसा नहीं होता? तो शोषण उन्होंने भी किया, शोषण आप लोग भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है, शोषण तो हो ही रहा है। तो कब किसने किसका कहाँ शोषण किया ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, शोषण हो रहा है ना, ये बुरी बात है। जितने भी ग्रंथ लिखे वो सामाजिक कल्याण के लिए लिखे। संविधान का भी निर्माण हुआ, वो भी समाज के कल्याण के लिए हुआ, लेकिन हुआ क्या? उससे भी क्या मिला? शोषण मिट गया, गरीबी अमीरी मिटी, भेदभाव मिटा, छुआछूत मिटी? नहीं मिटा ना।
वो चीज़ें तो अभी भी हैं, तो उन सारी चीज़ों का दुरुपयोग होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं धरातल से अनभिज्ञ हूँ, मैं कोई एलियन नहीं हूँ जो वीडियो बनाने के लिए पृथ्वी पर आता हूँ। मैं यहीं रहता हूँ, यहीं के लोग हैं आसपास के, सब देखा है। अभी के जो लोग हैं मैं देखता हूँ गांव में, अपने ही गांव में मैंने देखा है, देखा है मतलब सुना है और देखा भी है, दोनों ही बातें। सुना है वो ये कि आज से 50 साल पहले की बात होगी, 70 साल पहले की बात होगी, तो हमारे दादा की आयु के जो लोग थे वो बताते थे कि हमारे गांव में कोई एक विशेष गली, जिसमें जब भी दलित निकलते थे तो वो अपने चप्पलों को, जूते को सर पर रख कर के निकलते थे, क्योंकि गली है वो ब्राह्मणों की है, तो वहाँ वो नहीं रख सकते, ऐसे नहीं निकल सकते हैं, चप्पल पहन करके नहीं निकल सकते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ये मानते हो कि ब्राह्मणों ने शोषण नहीं किया है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इन सब चीज़ों के। अब ये ऐसा हर जगह हुआ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। किसी किसी स्थान पर जिसकी शक्ति अधिक है उसने वहाँ उनका शोषण किया है। जैसे कि आज दलितों के पास संविधान की कोई एक शक्ति है जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे किसी ने किया। जहाँ पर जिनकी जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर वो उनके साथ अत्याचार शोषण करते ही हैं, क्योंकि व्यक्ति का मन खराब है, वो शोषण करना चाहता है, वो अपनी ईगो संतुष्ट करना, अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है। अब ये जहाँ पर ब्राह्मणों का बाहुल्य है वहाँ पर बिल्कुल ऐसा हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो निम्न समझे जाने वाले लोग हैं उनको आज भी कई जगह पर, और मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, उनको उनकी जाति से चिढ़ा करके, उनकी जाति का नाम लेकर के बोला जाता है, बुलाया जाता है, और उनकी जाति को सीधे सीधे जाति का भी नाम नहीं लेते, उसे बिगाड़ करके कहते हैं, है ना। भंगी होगा तो भंगड़ बोल दिया उसको। जैसे कोई चर्मकार है, जैसे हम चमार कहते हैं, तो चमार भी नहीं बोलेंगे, उसे चमड़ू बोलेंगे। ये मैंने देखा है, ये होता है, अभी भी होता है ना। किसी को हाड़ बोलेंगे, वो बहुत गलत बोलते हैं। कल ही मैं गांव में था कहीं, तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ से निकल रहा था, तो वो मेरे से बात करने लगे। वो निम्न जाति से आते हैं, आज जो भी व्यवस्था जैसे हम मानते हैं उस हिसाब से माने तो वो निम्न जाति से हैं, शूद्र कहें जिन्हें हम। वो मेरे से बात कर रहे थे और बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे घर में नई बहू आई, हमारे बेटे का विवाह हुआ, तो वो हमारे घर पे जब बहू पहले दिन आई तो दूसरे ही दिन जब वो शौच करने के लिए खेत में गई, तो जो जिनका खेत था वो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने उस बहू को, जो एकदम से, जिसने अभी गांव देखा भी नहीं है, पहली बार गांव में आई है, उसको इतनी अभद्र गालियां दी, तुम्हें यही खेत मिला ये सब करने को, और इतना उल्टा सीधा बोला, वो यहाँ नहीं बोला जा सकता है। तो वो महिला रोती हुई अपने घर पहुँची और उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब वो मैंने सुना कि वो अभी आज तक गाँव में नहीं लौटी है, कहीं बाहर ही रहते हैं। उनके पूरे घर को बड़ा कष्ट हुआ, और किसको नहीं होगा, किसी के साथ ऐसा होगा तो बहुत कष्ट हुआ उनको। फिर उन्होंने तुरंत कहीं से उधार कर्जा लेकर के जैसे भी शौचालय की व्यवस्था करवाई अपने यहाँ, और केवल इसीलिए गाली दी गई क्योंकि वो किसी का नहीं बिगाड़ सकते कुछ भी, उनकी संख्या कम है। और वो कभी भी इसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग वो सोचते हैं कि ये गांव है, वो यहाँ पर ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, ये बड़े बड़े लोग रहते हैं, जाति से ऊंचे हैं, तो काम इन्हीं से लेकर के चलाना है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी भी देखी हैं मैंने ये भी देखा है कि जो ब्राह्मण हैं, जो उच्च जाति से समझे जाते हैं, जन्मजात, जो बेवड़े भी हैं, जो गटर में पड़े हैं, दारू पी करके मुर्गे की मोटी मोटी टांग चबाते हैं, अपने को ब्राह्मण भी कहते हैं, वे भी शूद्रों की, दलितों की स्त्रियों को, महिलाओं को देखा तो छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें उल्टा सीधा कहते हैं। और वे लड़कियां जब रो करके घर जाती हैं तो फिर वो अपने घर शिकायत करती हैं कि मुझे ऐसा बोला गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ रोते हैं। और वो कल जो भी व्यक्ति मेरे साथ थे, वो उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने मेरे पैर छुए, उन्होंने कहा आपने कभी ऐसा नहीं किया, आपके परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया, तो हमारे मानसिकता वो सब नहीं है। लेकिन अब क्या ये कहा जाएगा कि हर ब्राह्मण ऐसा है, सब लोग ऐसे होते हैं? जैसा कि होता है, लोग मेरी दाढ़ी देखी, मेरा नाम देखा और आकर के जो अपने को निम्न जाति में मानते हैं, वो बस कुछ नहीं सुनना चाहते, कुछ भी नहीं आते, वो आकर के जब तक माँ बहन की गालियाँ नहीं दे जाते उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो क्या सभी एक जैसे होते हैं? जब वो मजदूरी करने के लिए नहीं जाना चाहते हैं ना किसी के घर में, तो उन्हें गालियाँ दी जाती हैं, मेरे खेत में काम करने के लिए जाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो तू यहाँ रह लेगा। ऐसी ऐसी भी बातें होती हैं, ये सच्चाई है।
और इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं छिपा भी लूँ, किसी को ना भी बताऊँ, तो क्या उस व्यक्ति को नहीं पता है जिसका शोषण हो रहा है? या जहाँ कहीं होता है उन व्यक्तियों को नहीं पता है? या आप जो लोग सुन रहे हैं आपको नहीं पता कि ऐसा नहीं होता है? आज भी मेरे आसपास के कुछ गाँव में है, जब दलित निकलता है दूल्हा बन करके, तो उसको घोड़ी पर चढ़ करके उस गांव से नहीं निकाला जा सकता है। अगर उसकी गली में, ब्राह्मणों की गली से, ठाकुरों की गली से निकला तो जूते पड़ेंगे सर पे और उसको उतार करके नीचे बिठा देंगे। ये होता है, ये भी बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं। अब मैं क्या क्या कहूँ, तो ये होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि यही होता है, इसके विपरीत दूसरी भी बातें हैं। किसी भी बात को कभी भी एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और एक दृष्टि से आप देखते हैं तो सच में आप तब अन्यायकारी हो जाते हैं। जब आप एक ही दृष्टि से किसी भी चीज़ को देख करके और आप एकदम कंप्लीट और उस पर मोहर लगा देना, ऐसा ही होता है, तब बात गलत हो जाती है। इसके विपरीत भी दूसरी बात है। नाई जिन्हें कहा जाता है वो ब्राह्मणों के घर में संबंध करवाते थे, मतलब दूसरे गांव में जाते थे, वो बात करते थे कि उनका बेटा है तो उनके घर में आप सगाई संबंध करना चाहते हो तो हम उनसे बात करें। और वो बात भी बाद में करते थे, वो बात क्या आकर के सूचना देते थे कि देखो आपके बेटे की ना सगाई वहाँ पर कर दी है, आपकी बेटी की वहाँ कर दी, ऐसे करके संबंध बना देते थे और सूचना जा करके देते थे कि विवाह हमने पक्का कर दिया है, अब आप मुहूर्त निकलवा लो पंडित जी से और शादी कराएंगे। तो एक नाई के कहने से बहुत सारे संबंध बने हैं, मैंने देखा है, और खूब उन्हें सम्मान मिला है। ब्राह्मण जो हैं वो कई सारे नाई हों, तेली जिन्हें कहें, हम जो भी कह रहे हैं, उनको चाचा कहते हैं, ताऊ कहते हैं, उन्हें परिवार की तरह, उनको एक नाई हैं, उनकी महिला हैं, वो हमारे घर में आकर के खाना खा करके जाती हैं, उनके साथ आज तक कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया। वो भी तो सारी बातें हैं ना, तो एक पक्ष नहीं है। आप बहुत सारे लोगों से बात करके देख लीजिए, वो कहेंगे भाई हमें कोई समस्या नहीं, हम तो यहाँ ठीक रह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो कुछ ब्राह्मण गलत हैं, कुछ शूद्र भी गलत हैं, वो जब तक ब्राह्मणों को बिना बात के गाली नहीं देते तब तक उनका पेट नहीं भरता है। तो वे खुन्नस है किसी भी एक कम्युनिटी के खिलाफ, ये गलत है। कोई भी कम्युनिटी 100% गलत या सही नहीं होती है। न तो ब्राह्मण दूध के धुले हुए हैं, ना ही सारे ब्राह्मण पापी और अत्याचारी हैं, ना ही सारे शूद्र ऐसे हैं जिनके साथ शोषण हुआ है, और ना ही सारे शूद्र ऐसे हैं जिन्होंने किसी के साथ शोषण नहीं किया है। करने वाले भी हैं, करते हैं। अभी जैसे कुछ लोग ऐसे नारे लगाते हैं जो भीमराव अंबेडकर जी को पसंद करते हैं, या जो निम्न जाति से अपने आप को मानते हैं, वे नारे लगाते हैं कि बाबा जी ने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को उच्च सम्मान दिया, शूद्रों को, दलितों को, अछूतों को, वंचितों को बहुत आगे लेकर के गए। तो बाबा जी सच में परोपकारी जीव थे, ठीक है, उसमें हमें तो कोई विरोध नहीं है। मैंने तो भीमराव अंबेडकर जी को पर्सनली कभी कुछ गलत कहा ही नहीं है। तो अभी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर है, आप जा कर के सुन सकते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ इतना कहा है, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या रोज़गार मिलेगा, तो बस इतना सा कहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं लगी हैं तो क्या वो रोज़गार देने का काम करती हैं। अब इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ तो कुछ नहीं है ना, वो प्रतिमा लगी है, क्या वो रोज़गार दे रही है, प्रश्न ये है। तो इसी बात पर अभी वो शायद 32-33 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर, शायद अभी 10,000 से ज़्यादा उस पर कमेंट होंगे, और 10,000 में से 5,000 कमेंट तो मैं अनुमान से बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतने 5,000 कमेंट्स तो ऐसे होंगे जो मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। अब मेरी माँ या बहन, क्या वो स्त्री नहीं है, नारी नहीं है? तो उनकी क्या गलती है? मान लो मैंने उनके विरोध में गलत बोल भी दिया है, अन्याय कर दिया, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। तो गालियाँ जो आप दे रहे हैं माँ बहन की, वो किसके ऊपर लग रही है, जाके किसके लिए कहा जा रहा है? तो बाबा साहब तो नारियों के सम्मान के लिए लड़े ना, वो तो उन्हें बहुत उच्च दर्जा देते थे। मनुस्मृति तो आप मानते हैं कि वो तो नारियों को निकृष्ट समझती है, लेकिन बाबा साहब तो उच्च मानते थे ना। तो बाबा साहब आपके आदर्श हैं, तो आप नारियों को गालियाँ क्यों देते हैं? कि आपने संविधान नहीं पढ़ा है? आपको नहीं पता है कि किसी को भी गाली देने का क्या जुर्म है, उसका क्या प्रावधान है, कौन सी आईपीसी में, कौन सी सीआरपीसी क्या है, धाराएं हैं, उनमें क्या क्या लिखा है ना? कोई कह रहा है मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी छाती में पीतल भर दूंगा, कारतूस डाल दूंगा, गोलियां मार दूंगा। अब ये किसी को जान से मारने की धमकी देना, ये संवैधानिक है? बाबा साहब यही कह करके गए थे क्या? जैसे आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने गलत कर दिया, तो क्या शूद्र गलत नहीं करते हैं?
क्या किसी जो शूद्र जो अपने आप को मान रहे हैं, जो निम्न जाति से मान रहे हैं, क्या वो क्रिमिनल नहीं है? क्या वो आज जेलों में नहीं बंद हैं? क्या उनके खिलाफ FIR नहीं होती है? क्या वो गलत काम नहीं करते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं शूद्र? धरती पर ऐसा कौन सा कुकर्म है जिसे वो लोग नहीं करते हैं? वो भी करते हैं ना। संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आप क्राइम करो, क्राइम न करने के लिए कहा है और उसके लिए दंड की व्यवस्था बनाई है, लेकिन आप तब भी क्राइम करते हैं, चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं, शोषण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को आप कहाँ मान रहे हैं? तो जब आप अपने बाबा साहब के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप क्या दूसरे से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो पूरा मनुस्मृति या जो भी ब्राह्मणों के जितने भी ग्रंथ हैं जिन्होंने ब्राह्मणों ने लिखे हैं, जिन्हें सनातन के शास्त्र कहा जाता है, तो आप इनसे क्यों अपेक्षा रखते हैं कि ये सारा का सारा सही करें और हम कुछ भी करें? सच्चाई ये है, इसे आप दार्शनिक पहलू से समझिएगा कि हर व्यक्ति गलत है और अंततः वो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ भी नहीं है, वो एक कमज़ोर मन का मालिक है और वो कुछ न कुछ गलत करता है। संविधान को मानने वाले भी गलत करते हैं, शास्त्रों को मानने वाले भी गलत करते हैं। गलत सब कर रहे हैं, नाम बस किसी किताब का बदनाम करने के लिए लिया जाता है कि ये संविधान में ऐसा है, या हम कहें कि वो मनुस्मृति और इसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति या वेदों में शास्त्रों में ऐसा कहा है। दरअसल वहाँ जो कहा है वो एक बात अलग है, भिन्नता यह है कि हम कुछ और ही हैं। तो अब इस बात को आप कैसे कहेंगे? तो शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन सब जगह हो रहा है। अब उसकी वजह से आप सबको गालियां दो। अब आप बिना बात के मनु को गाली देते हैं, क्या ये न्याय सम्मत है? क्या मनुस्मृति को गाली देना संविधान में लिखा है? क्या मनुस्मृति को पढ़ाना क्राइम है संविधान के अनुसार? या किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण होने का कोई अधिकार नहीं है? क्या जातिवाद का सर्टिफिकेट आपका संविधान नहीं देता है? वो तो ठप्पा लगा के देता है, पक्का तुम्हारे माथे पर सील लगाता है कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जबकि सनातनी शास्त्रों में कहीं ब्राह्मण ठाकुर और वो ऐसे जातिवाद जो है वो तो ऐसे है ही नहीं, लेकिन संविधान ने तो वो पूरा ठप्पा लगा दिया उस पर। आप जाकर के प्रमाण पत्र दिखा दो, मैं इस जात से हूँ, मुझे नौकरी दे दो, और जात दे करके आपको नौकरी दे भी दी जाती है ना। आप ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हो तो जात देख करके ही गाली देते हो कि वो जब कुछ गलत कर रहा है तब देते हो। तो आप कहते हैं कि हमें जाति से टॉर्चर किया जाता है। आप भी तो दूसरों को जाति देख करके टॉर्चर कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाओ, आप उसके खिलाफ लड़ो जो आपका शोषण कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है। आप किसी भी कौम के लिए ऐसे, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी जात के लिए आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो जब निम्न कास्ट को जो अपने आप के मानते हैं कि हम तो हीन हैं, दीन हैं, छिछले पिछले हैं, तो हम इस जाति से आते हैं तो हमें टॉर्चर किया जाता है, तो आप भी तो वही का वही काम कर रहे हैं ना सेम। आप भी सारे ब्राह्मणों को गाली देते हैं। पर्सनली मैंने आज तक किसी भी शूद्र, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को निम्न मानता है, मैंने किसी के साथ भी गलत नहीं किया, किसी को गलत बोला भी नहीं है। गलत करना तो दूर की बात है, कभी गलत दृष्टि से भी नहीं देखा, गलत भाव भी नहीं रखा है कि इसका शोषण किया जाए, कुछ भी है। बहुत आदर दिया है, जैसा आपने सभी लोगों को, सबको ही दिया जाता है आदर, अपने में वो है तो उनको भी दिया जाता है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर आप जाति देख करके या किसी की दाढ़ी और बाल देख करके, किसी का सरनेम शर्मा देख करके गालियां देते हैं, ये कौन सा न्याय संगत है? गलत तो आप भी कर ही रहे हैं ना। और ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ गलत किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राह्मणों ने नारियों के साथ गलत किया है। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, ना कोई ब्राह्मण है न क्षत्रिय, सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं, सब देहधारी शरीरधारी हैं, और इनमें सब में कमियां हैं। जो जहाँ हैं वो वहाँ अपने स्तर पर गलत कर रहा है। ब्राह्मण है लेकिन वो पति तो हैं, उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ गलत किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक व्यक्ति ब्राह्मण ही है, वो अब उसकी पत्नी है, वो भी तो ब्राह्मण ही है ना, लेकिन वो उसके साथ भी गलत कर रहा है। तो इंसान ही गलत है, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाली बात ही नहीं है। मैंने देखा है कि पत्नी उसके लिए भोजन बना रही है और वो व्यक्ति बाहर से आ रहा है और उसका सर पकड़ करके चूल्हे में दे मार रहा है। ऐसे जलते हुए चूल्हे में, जिसमें अग्नि प्रचंड रूप से जल रही है, उसमें वो अपनी पत्नी का सर पकड़ के ठूंस देता है। अभी तक भोजन नहीं बना है और वो पूरी महिला जल जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब वो तो दलित नहीं थी, वो तो शूद्र नहीं थी, शूद्रा नहीं थी। व्यक्ति ही गलत है, आप ये समझिए। ये जातिगत और जो वर्ण में जो कमियां और वो सब देखना, ये गलत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप आंतरिक रूप से सुधरिए। आप जिस भी जाति को मानते हैं, वैसे जाति मानना नहीं चाहिए, लेकिन आप जो भी अपने आप को दीनहीन भी मान रहे हैं,
तो दीनहीन मानने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, परम चेतना से परिपूर्ण है हर व्यक्ति, उसके अंदर सब कुछ है जो एक उच्च माने जाने वाले व्यक्ति के अंदर भी है ना। तो किसी के अंदर भी भेदभाव वाली तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं व्यक्तिगत स्तर पर, उसे हमें दूर करना चाहिए। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो पूर्णतः संविधान का पालन करता है? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो पूर्णतः शास्त्र का पालन करता है? जिससे जितना हो रहा है, जो जैसे कर रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है वैसा वो कर रहा है। किसी भी एक जाति को पूर्णतः गलत कहने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। जब शूद्रों का शोषण होता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब ब्राह्मणों का शोषण वो कर रहे हैं, क्या उस ब्राह्मण के घर में, उसके परिवार में और लोग नहीं रहते हैं कि उसके जेल के जाने के बाद उसे कोई कष्ट नहीं होता है? जब संविधान की किसी भी गलत धारा के तहत किसी व्यक्ति को गलत मनोदशा के कारण से, किसी भी घृणा के कारण से, किसी लालच के कारण से उसे फंसा दिया जाता है, क्या उसके परिवार पर क्या बीतती है, इस पर विचार नहीं करते हैं। तो जब हमारे साथ गलत होता है तो लगता है कि गलत हो रहा है, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि गलत नहीं हो रहा है। तो मैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं हूँ जो किसी का भी शोषण करे, चाहे वो ब्राह्मण हो, उच्च जाति से हो, चाहे वो निम्न जाति के हों। गलत गलत होता है, वो हर परिस्थिति में सबके साथ गलत होता है। तो हम किसी भी व्यक्ति की जाति देख करके उसका विरोध न करें, उसे गलत न कहें। जब ये बात कही जाती है कि ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया, इनको गालियाँ दो, हमारे कान में ये शीशे डाले गए पिघला पिघला करके, या हमारे साथ वो हुआ, तो ठीक है, जब हुआ भी होगा, अगर ऐसा गलत हुआ है तो करने वाले तो कोई और थे ना। अब मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो नहीं किया है, तो करने वाले वो थे, तो गालियाँ मुझे क्यों? अब वो लोग ऐसा करते हैं जो कर गए कोई, और गालियाँ देते हैं किसी को। यदि ऐसा करते हैं तो वे कैसे लोग करते हैं? उसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो ये कहते हैं कि मुग़लों ने गलत किया तो आज के मुसलमानों को गालियाँ क्यों? उन्होंने लूटा, उन्होंने कत्ल किया, हमने तो नहीं किया, फिर हमें क्यों टॉर्चर किया जाता है? तो वो कहते हैं वो मर गए, वो अलग थे, वो ये अलग हैं। तो क्या ब्राह्मण मतलब मैं 500 साल से 1000 साल से मैं ही जिंदा हूँ? मैं तो नहीं हूँ ना। तो फिर ये गिरगिट वाला काम क्यों? जब मुग़लों के किए हुए अत्याचार के लिए आज का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, तो उस समय एक कोई कालखंड रहा या किसी क्षेत्र में ऐसा हुआ, किसी के साथ भी ऐसा हुआ, तो उस समय जो किया गया किसी के भी द्वारा, उसके लिए आज का व्यक्ति जिम्मेदार कैसे है जो आज शोषण नहीं कर रहा है? वो मानवता पर जी रहा है? तो नहीं है ना ऐसा। यदि मानते हैं तो सबके लिए ही मानो। तब तो फिर किसी निम्न जाति के व्यक्ति ने किसी के साथ शोषण किया हो, पहले भी किया ही होगा, ऐसा नहीं है, जहाँ पर उनकी बाहुल्य होगा, उन्होंने किसी भी व्यक्ति के साथ गलत किया होगा, तो मान लेना चाहिए कि तुम तो उन्हीं की संतान हो, तुम्हें मारो काटो। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सबको काट दिया जाएगा, ब्राह्मण को, मुसलमानों को, सब एक दूसरे को काट पीट लो फिर, यदि ऐसा ही है तो। ऐसा तो नहीं है। तो किसी भी बात को समझने के बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, हर एंगल से हर बात को देखना चाहिए। एक ही चीज़ नहीं है, किसी ने कह दिया ऐसा है तो वैसा ही है, बहुत सारी बातें उसके आगे पीछे रहती हैं। यदि समय हो तो उन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा है तो क्यों है, किसके साथ गलत हुआ, कब हुआ, कौन से कालखंड में हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, आज उसका विपरीत क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो मुझे दलित बन करके किसी मार्केट में किसी गली में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ब्राह्मण बन के भी मैं वो सब देख ही रहा हूँ, होता है। लेकिन अब ये बात तो है, पहले जैसा अभी कुछ उतना नहीं रहा है। पहले एक बीच के समय में कुछ ज़्यादा ही था, वो तो था ही, और अभी बहुत कम हो गया है। अभी भी है थोड़ा, अब कोई जातवाद का उतना नहीं बचा जितना कि पहले था। अब कुछ लोग हैं जिन्हें जब वो पूछते हैं नाम क्या है, तो उन्हें नाम बता दो तो कहते पूरा नाम क्या है। तो नाम तो पूरा ही बताया किसी ने, लेकिन उनका अर्थ होता है कि जाति बताओ कि जाति क्या है। तो जब तक वो किसी की जाति नहीं जान लेते तब तक उनकी छाती को ठंडक नहीं मिलती है। ऐसे लोग हैं, और वो जाति देख करके ही व्यवहार करते हैं। जैसे ब्राह्मण किसी की जाति देख करके व्यवहार कर रहा है, ये ब्राह्मण नहीं है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा ही काम दलित कर रहे हैं, ऐसा ही काम शूद्र कर रहे हैं। वो पहले नाम पूछते हैं, उनके यहाँ चले जाओ, उनके किसी सिस्टम में, है ना, भीम आर्मी का कोई कार्यक्रम हो या कहीं भी आप चले जाओ, बता दो कि आप शर्मा हो, मिश्रा हो, तो वो आपकी जात दे करके ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। फिर आपके साथ गाली गलौज भी कर सकते हैं। आप उनके बीच में फंस गए तो आपको मारेंगे पीटेंगे भी, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। तो जात दे करके वो भी तुम्हारे साथ कर रहे हैं। जातिवाद सब जगह है।
ऐसे लोग भी जातिवाद का विरोध करते हैं जो गूगल पर सर्च कर करके जाति ढूंढते हैं किसी की, इसकी क्या जाति है, और पता चले कि हमारी अपोजिट का है तो इसे गालियाँ दें। और जातिवाद केवल ब्राह्मणों में है ऐसा भी नहीं है, जातिवाद सब में है। जातिवाद हर एक व्यक्ति की नस नस में, और वो भारत में ही नहीं रहा है, विश्व में भी आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पर चमड़ी का भी भेद रहा है। तू गोरा है, तू काला है ना, तू ऊंचा है, तू नीचा है, तू पतला है, तू मोटा है, तू इस जाति का, तू उस कुल खानदान का है। जो अपने आप को मानते हैं कि वो जातिवाद के विरोधी हैं, वो भी जात देख करके ही व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ। वो आपस में किसी एक दूसरे की जाति के साथ शादी नहीं करते हैं, किसी लड़की के साथ विवाह नहीं करते हैं। उनकी भी जातियाँ होती हैं, हर छोटी जात की एक जात होती है, तो उससे पीड़ित हैं। जो व्यक्ति वास्तव में जातिवाद का विरोधी है ना, उसे वास्तव में किसी जाति से कुछ मतलब ही नहीं है, ना तो खुद की जाति से ना दूसरे की जाति से। वो जाति के बारे में सोचेगा ही नहीं कि कौन क्या है। व्यक्ति के अंदर मानव के दर्शन करेगा, किसी व्यक्ति के अंदर जात के दर्शन नहीं करेगा। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, इस पर आप विचार करें। धन्यवाद।